दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूपी एसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। टोटल 60+ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल इस वीडियो में आपका है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले जानते हैं कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्य का निर्माण जो है इनमें से होती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? दोस्तों यक्षगान की बात करें तो नृत्य नाट्य जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है लॉन्च हुआ था सोवियत संघ रूस से, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो लूसीफर जो है यह अन्य नाम हो जाएगा इनमें से शुक्र ग्रह का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोसांग उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ का? लोसांग जो है एक उत्सव है और यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों सनशाइन विटामिन जो है इनमें से कहते हैं विटामिन डी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो कि सनशाइन विटामिन भी कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। देखिए आपका अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कपूर सिंह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कपूर सिंह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है इनमें से प्रदान किए थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो किनके कंटेंट? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं अगर वह सेव ना किए जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जो है इनमें से जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। देखिए आपका अगला सवाल, भूमध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व भूमध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा हाजीपुर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हाजीपुर में। देखिए आपका अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया नामक कर पुनः लगाए थे औरंगजेब। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल, सुगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? दोस्तों सुगात्सु जो है नववर्ष त्यौहार इनमें से हो जाएगा जापान देश का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश का। देखिए अगला सवाल, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है इनमें से प्रकार हो जाएगा प्रिंटर का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर का एक प्रकार डॉट मैट्रिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो है इनमें से बनाया गया है चेनाब नदी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कारक इनमें से कहलाएंगे वोल्टा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा, जो कि बैटरी के आविष्कारक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है?
दोस्तों एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक जो थे इनमें से हो जाएंगे धनानंद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यह हुआ था कुशीनगर में। क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 21 है इनमें से संबंधित है जीवन का अधिकार से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। देखिए आपका अगला सवाल, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जाकिर हुसैन जो है यह बजाते हैं तबला। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, तबला, जो कि जाकिर हुसैन बजाते हैं। देखिए अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है इनमें से कीजिएगा यांगत्जे नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यांगत्जे नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है इनमें से नापते हैं लैक्टोमीटर से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। देखिए अगला सवाल, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है। तो करीबा बांध जो है इनमें से निर्मित है ज़ैम्बेजी नदी पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़ैम्बेजी नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र इनमें से कीजिएगा राफ्त गुप्तार। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राफ्त गुप्तार। टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है। जो अलकनंदा नदी है भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से बनाती है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है इनमें से कहते हैं नॉर्वे देश को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे देश, जो कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था इनमें से शैव धर्म को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है इनमें से रचना हो जाएगा भद्रबाहु की। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु की। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों चाइनामैन शब्द की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा क्रिकेट से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है चाइनामैन शब्द। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे। तो इनमें से जैन तीर्थकर नहीं थे नाथ मुनि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, नाथ मुनि, जो कि एक जैन तीर्थकर नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। तो इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं, जो कि MDV हो जाएगा। बाकी के JPG और PNG और GIF जो हैं सभी के सभी इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में। तो अजंता की गुफाएं जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1761 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए अगला सवाल, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। तो नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट जो था यह चोटी XV के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका अगला सवाल, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूरी पर ग्रह इनमें से कीजिएगा नेपच्यून ग्रह। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपच्यून ग्रह।
देखिए अगला सवाल, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया था? तो मेगास्थनीज जो था यह भारत देश में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखिए अगला सवाल, खुवांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुवांग जो है यह पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, इनमें से हो जाएगा मिजोरम राज्य का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है मिजोरम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जो है मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल के दिन। देखिए अगला सवाल, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है मापते हैं एम्पियर ओवर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, एम्पियर ओवर में। देखिए आपका अगला सवाल, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय तो कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किए थे अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन, जो कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। यहाँ पर ऊपर करते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान किया गया? तो मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था 1963 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963 में। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह टोटल 65 वर्ष है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ पर है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है इनमें से कीजिएगा म्यांमार। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यांमार। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे बीमल जलाने। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, बीमल जलाने। देखिए आपका अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार इनमें से करने वाले हो जाएंगे अमीर खुसरो। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। देखिए आपका अगला सवाल, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? भोगाली बिहू इनमें से प्रमुख त्यौहार हो जाएगा असम राज्य का। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई इनमें से कीजिएगा एम्पियर। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। देखिए आपका अगला सवाल, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो जो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ जो है यह निवास करती है सिक्किम राज्य में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? अपने ऑक्साइड से रक्षित जो है इनमें से होती है एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम, जो कि अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है। देखिए आपका अगला सवाल, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्ली पॉइंट जो है यह इस्तेमाल की जाती है क्रिकेट में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में। देखिए आपका अगला सवाल, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर एक्सेल? तो इस क्वेश्चन को आपके लिए टेस्ट रखते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है राइट आंसर है आप लोग फटाफट कमेंट कर देना। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम या फिर यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।